नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह देश भर की निचली अदालतों को मस्जिद और दरगाह से जुड़ी दावों पर याचिकाएँ स्वीकार करने से रोके। जब इस खबर को मैं एक्स-रे मशीन से देखता हूँ, तो मुझे सीधा अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पाले में गेंद जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि ये जो संभल का मामला हुआ और अभी-अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना साहब, उनके वही सुनवाई करेंगे इस पिटीशन की। तो पूरा देश टिकटिकी लगाए बैठा हुआ है कि क्या ये डीवाई चंद्रचूड़ जैसे बनेंगे या फिर कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपना अ, नाम एक अलग लिस्ट में लिखेंगे। संभल का जो मस्जिद विवाद है और जिससे दंगे हो गए और 4 लोग मारे गए, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश की संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के प्रबंधन समिति ने कल यानी गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें निचली अदालत द्वारा मस्जिदों के सर्वेक्षण के आदेशों को चुनौती दी गई। समिति ने अपनी याचिका में निचली अदालत के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि मैंने कहा, संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। समिति का कहना यह है कि मस्जिद का सर्वेक्षण आदेश जो का जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था, वो संविधान के खिलाफ है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वे देश भर के निचली अदालतों को मस्जिद और दरगाह से जुड़े दावों पर याचिकाएं स्वीकार करने से रोके। बोर्ड का कहना है ऐसे मामले से न केवल विवाद बढ़ते हैं बल्कि धार्मिक समुदाय के बीच में तनाव बढ़ता है। अब संभल में जो मस्जिद है उसको लेकर निचली अदालत ने एक आदेश दिया और वो सर्वेक्षण का आदेश आदेश था, क्योंकि एक समुदाय का कहना था कि वहाँ हरि मंदिर है, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को पहली बार सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने यह आदेश दिया, जिस याचिका पर आदेश दिया था, उसमें दावा किया गया था कि वहाँ हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। अब पिछले रविवार को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी और करीब-करीब 4 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग जख्मी हो गए। सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर को वही निचली अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। अब जो हिंसा हुई उसमें करीब-करीब 31 लोग अरेस्ट हुए और मुकदमे संभाल के उसी मुकदमे में संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल सदर सीट से पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है। अब सवाल ये है कि चंद्रचूड़ जी के समय ये बार-बार दुहाई दी गई थी ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले में कि जो पुराना कानून था 2000 जो हमारे देश में पारित हुआ था, और उसमें ये था कि राम मंदिर छोड़ के बाकी जो धार्मिक स्ट्रक्चर है, जो जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में उसे माना जाए। ज्ञानव्यापी ने का मामला जब सर्वोच्च न्यायालय आया और जब चंद्रचूड़ साहब ने सर्वेक्षण की परमिशन दे दी, उसके बाद
तो ये डब्बा खुल गया। हर जगह, हर किसी भी चीज़ पे कोई भी कल दावा कर दे कि यहाँ एक मस्जिद थी, यहाँ एक मंदिर था और अदालतों ने यदि ऐसा करना शुरू कर दिया, तो फिर एक जुनून इस देश पे सवार होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया भागवत जी ने भी, सरसंघ चालक ने भी ये कहा था कि राम मंदिर ठीक है, बन गया, लेकिन अब हर मस्जिद में शिवलिंग ढूँढने का प्रयास न करें। इससे कहीं न कहीं ताना-बाना बिगड़ता है समाज का, संघर्ष होता है। ये जो संभल वाला मामला है, इसमें भी सर्वेक्षण हुआ पहला 19 तारीख को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तनाव था लेकिन सर्वेक्षण करके चले गए। दूसरी बार जब सर्वेक्षण करने पहुँचे, तो जिस हिसाब से जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग मस्जिद में घुस गए, उसके बाद ही दंगे हुए। तो क्या ये नारे लगाने वाले लोग भड़का रहे थे? एक समुदाय के किसी पूजा स्थल में दूसरा समुदाय अपने धर्म के नारे लगाते हुए जाना कहाँ तक सही है? ये कहीं न कहीं दंगे करवाने की साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है। कल यदि किसी भी इंसान का एक बड़ा घर है और उसका यदि किसी से झगड़ा हो गया, तो वो कल कहेगा कि मुझे भी पता है कि मैंने पुराने कागज़ देखे कि इनका जो घर बना है, यहाँ एक पहले मंदिर हुआ करता था। फिर खुदाई होगी घर में, फिर सर्वेक्षण होगा। इसे कहीं न कहीं रोकना होगा, क्योंकि सनातनी धर्म में कण-कण में भगवान है कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस बात को जो चंद्रचूड़ जी ने जो मुझे लगता है, एक विश्लेषक होने के नाते मुझे लगता है कि एक गलती चंद्रचूड़ जी से हो ज़रूर गई थी। क्या उसको कोई सुधारने का प्रयास वर्तमान में किया जाएगा? या फिर जो चंद्रचूड़ जी ने डिसीज़न दिया, उसी के तहत ये भी डिसीज़न देंगे? मेरे पास एक अ, एडवोकेट अनस खान लखनऊ के जो है, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं। बहुत पुराने डॉक्यूमेंट की कॉपी है। उसमें जो संभल की जो शाही मस्जिद है, जिसका रेफर बार-बार हम कर रहे हैं, उसको लेके मंदिर पक्ष 1888 में जिला अदालत में गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। जज डब्ल्यू लेन थे और फिर 1889 में 1 साल बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट लेके गए मंदिर पक्ष वाले, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, जहाँ जस्टिस एफ.बी. परसौन नाम के जज थे। उन्होंने भी तब मंदिर पक्ष का ही दावा खारिज किया था। अब 1888 से लेके 2024 तक ये लड़ाई चल रही है और हमेशा इस बात से सामाजिक तनाव प्रयास करने का प्रयास करते हैं। फिर बटेंगे तो कटेंगे आता है, फिर ध्रुवीकरण की बात होती है और फिर चुनाव के नतीजों में उसे परिवर्तित करने का प्रयास होता है। मैं जब एक से देखता हूँ, तो मुझे ये बहुत ही एक घिनौना टाइप का षड्यंत्र दिखाई देता है। इस देश में ऐसे हज़ारों मंदिर हैं जो नेग्लेक्टेड हैं, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जो हज़ारों साल पहले हुआ, सैकड़ों साल पहले हुआ, मात्र किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने से क्या अस्मिता बनी रहती है? कई सवाल हैं, अलग-अलग सोच-विचार वाले हैं, लोग मुझे भी गलत कहेंगे। लोग ये भी कहेंगे कि कई बार ये भी
विश्लेषण में ये भी लगता है लोगों को कि ये मुसलमान की तरफ से बात कर रहा है या हिंदुओं की तरफ से बात कर रहा है। कि इंसान बन के बात करे तो जब हम कैमरे के सामने बैठे हैं तो इंसान पहले होते हैं, फिर धर्म आता है। लेकिन फिर जब राजनीति में धर्म का तड़का लगता है, तो फिर सब कुछ जायज़ है। कुल मिला के एक सिरे से मुझे ये बहुत रायता फैलता हुआ दिखाई देता है। इस बार फिर यदि सर्वोच्च न्यायालय ने हर छोटे न्यायालय को भी अधिकार दिया कि वो सर्वेक्षण करने की परमिशन दे सकते हैं, तो आप मान लीजिए इस देश में करोड़ों जो अलग-अलग धर्म के जो पूजा स्थल है, उसके सर्वेक्षण के लिए लोग गुहार लगाते जाएँगे और पूरा समाज इसी में ही इन्वॉल्व रहेगा। आज एक्स-रे में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।